कृपया ध्यान दीजिए। 05047 कोलकाता टू गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस की ब्लॉग में मैं आपको कोलकाता से गोरखपुर की ओर पूरे ट्रेन की जर्नी दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यह ट्रेन कोलकाता से चलकर गोरखपुर ओर चलती है। इसके कुल डिस्टेंस 862 किलोमीटर है, यानी 862 किलोमीटर है। इसके पूरे हॉल्ट 18 हॉल्ट हैं। यह ट्रेन कोलकाता से 2:30 में निकलती है और पूरे हॉल्ट को कवर करते हुए अगले दिन सुबह 7:50 में गोरखपुर पहुंचाती है। अब कोच और फेयर की बातें आगे जर्नी में करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं लोकोमोटिव कौन सा है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये है हावड़ा का वेव 4। इसके साथ ही हमारे कोलकाता गोरखपुर चलने वाली है। तो चलिए अपने अब चलते हैं कोच की तरफ। तो हमारा कोच है D5 85 नंबर सीट, तो बहुत पीछे है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ और दिखाते हैं अपना सीट्स। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ही पल में हम लोग का ट्रेन डिपार्चर होने वाली है और यहाँ पर देखिए अमृतसर ट्रेन आ चुकी है, कोलकाता टू अमृतसर। तो चलिए मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ इस कोलकाता गोरखपुर का। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स डिपार्चर तो आपने देख ही लिया। अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक आप कुछ बाहर के सीन देखिए और अगले हॉल्ट का इंतज़ार कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं नैटी। इस स्टेशन का कोड है NH और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में और इसको फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1963 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से कोई ना ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर काली पूजा बहुत फेमस है। आप अगर आते हैं तो यहाँ का काली पूजा आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब जो हुगली ब्रिज आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद जो हुगली ब्रिज आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको हुगली ब्रिज कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर अभी हम आपको फुल जर्नी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। बहुत ही एंजॉय और बहुत ही एंटरटेनमेंट आप करने वाले हैं। तो घर बैठे इस लॉकडाउन में कोलकाता टू गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस का मज़ा लीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए।
तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं बैंडल। इस सेशन का कोड है BDC। इसको ओपन किए गए थे इन द ईयर 1854 को। और यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो कुछ ही देर में, कुछ ही बगल में आपको बैंडल चर्च देखने को मिलेगा। आप यहाँ जाकर बैंडल चर्च देख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कुछ बैंडल स्टेशन। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चाय वगैरह मिल रहे हैं और नाश्ता वगैरह आगे जाने से मिलेंगे। तो अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अगले हॉल्ट के तरफ। तो फ्रेंड्स सब लोग आ गए हैं बर्दवान। इस स्टेशन का कोड है BWN। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1855 में। इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1958 को। यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ पर 209 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो 108 शिव मंदिर है जो कालका में स्थित है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दुर्गापुर। इस स्टेशन का कोड है DGR। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। इसको ओपन किया था इन द ईयर 1855 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1965 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 166 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो दुर्गापुर को स्टील ऑफ सिटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो आप दुर्गापुर आते हैं तो देखिए कुछ दुर्गापुर का ऐसा नज़ारा है। तो अभी जो अगला हॉल्ट आएगा वो मैं आपसे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए चाय वगैरह मिल रहा है, नाश्ता वगैरह आगे मिलेंगे। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। Platform number 4.
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं आसनसोल। इस स्टेशन का कोड है ASS। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1864 में और इसको पूरे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1957 में। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 44 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 44 ट्रेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पर 210 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो लेमचा स्वीट जो होता है वो बहुत फेमस है। आप अगर आते हैं तो शक्तिगढ़ या आसनसोल में लेमचा स्वीट ट्राई कर सकते हैं। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। कोलकाता से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, एडिटिंग बाद में कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चितरंजन। इस स्टेशन का कोड है CRJ। इस स्टेशन को पहले मिथराम नाम से जाना जाता था और अभी चितरंजन के नाम से आप जानते हैं। अब हम झारखंड में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो देख पा रहे हैं ये है चितरंजन जंक्शन। अब अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इवनिंग का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे देख रहे कोई इतने सारे को पैसेंजर हैं। तो अब अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 0504 कोलकाता गोरखपुर पैसेंजर। तो फ्रेंड्स हम लोग आए गए हैं मधुपुर। इस स्टेशन का कोड है MDP। इसको इलेक्ट्रीफाइड किया था इन द ईयर 1996 में। आप यहाँ से गिरिडीह जा सकते हैं। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 128 ट्रेन का हॉल्ट है। तो बाहर में देख पा रहे हैं कि बारिश वगैरह हो रही है, तो इसलिए मैं बाहर का सीन आपको नहीं दिखा पाया। ऐसे भी रातें हो चुकी है तो बाहर का सीन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए ऐसे ही। और बाहर में तो बारिशें हो रही है। अब अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जैसेडी। इस स्टेशन का कोड है JSME। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको पूरे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 22 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 134 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ का मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो आप यहाँ से देवघर जा सकते हैं। तो देवघर जो बाबा धाम जो बोलते हैं उससे देवघर आप जा सकते हैं। तो अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात करते हैं।
ले लीजिएगा। नहीं तो हम तो बोले ले लीजिएगा। चलिए चला जाए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं झाझा। इस स्टेशन का कोड है JAJ। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1871 को और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1997 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 124 ट्रेन का हॉल्ट है। अब हम बिहार डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। तो देख पा रहे हैं झाझा। अब जो अगला स्टेशन आएगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए अगला हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें 04698 मौरध्वज एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से चलकर बरौनी को आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बरौनी। इस स्टेशन का कोड है BJU। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1883 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2007 में। यहाँ पर 15 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 15 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 172 ट्रेन का हॉल्ट है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मेन हब है। यहाँ से डीजल लोकोमोटिव चेंज होती है और यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है। तो देख पा रहे हैं बरौनी जंक्शन और हम लोग का पूर्वांचल एक्सप्रेस खड़ी हुई है। अब अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर तो मिनिमम 10 मिनट ट्रेन रुकने वाला है। तो अब अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब लगा गए हैं समस्तीपुर। इस स्टेशन का कोड है SPJ। यहाँ से 22 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 22 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 150 ट्रेनों का हॉल्ट। और हाँ, मोनू भैया VS मोनू भैया मैंने होम टाउन यहीं का समस्तीपुर का ही है। तो आप अगर उनके ब्लॉग देखते हैं तो इस वीडियो को मोनू भैया तक पहुँचा दीजिएगा कि हम भी समस्तीपुर में आकर मोनू भैया के से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अपने ब्लॉग में भी वो चीज़ अप्लाई भी करते हैं। और VS मोनू भैया अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इतनी एनर्जी के कारण मैं भी अपने ट्रेन ब्लॉग शुरू कर चुका हूँ और आगे भी ऐसे करते रहूँगा और आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो। और देख पा रहे हैं समस्तीपुर स्टेशन। और अब अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात करता हूं। और हाँ, आप लोग बताइए कि समस्तीपुर से आप लोग कहाँ हैं, थोड़ा नीचे कमेंट में बताइएगा। और जो लोग समस्तीपुर से हैं थोड़ा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब चलते हैं अगले हॉल्ट के।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं मुजफ्फरपुर। स्टेशन का कोड है MFP। यहाँ से 29 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 29 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 118 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो जुब्बा शाहिनी पार्क जो है वो बहुत फेमस है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए मुजफ्फरपुर स्टेशन कितना क्लीन और अच्छा है। तो अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो कमेंट में बताइए कि कहाँ से आप लोग मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं हाजीपुर। इस स्टेशन का कोड है HJP। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 152 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो हाजीपुर का चिड़िया केला सबसे फेमस होता है, और आप आते हैं तो हाजीपुर का चिड़िया केला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। जब अगला हॉल्ट आता है तो आपसे बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हाजीपुर से हैं तो बताइए कि हाजीपुर में कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा मैं जान सकता हूँ। थोड़ा कमेंट में नीचे बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नीचे बताइए कि हाजीपुर में आप लोग कहाँ से। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं छपरा। इस स्टेशन का कोड है CPR। इसको इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2012 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 23 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 23 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 130 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ का मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। और यहाँ का एक डायलॉग भी बोला जाता है, छपरा जिला घर बा कोना बात के डर बा। तो अगर आप छपरा से बिलोंग करते हैं या अगल बगल में रहते हैं तो आप कमेंट करके नीचे बताइए कि आप कहाँ से हैं छपरा से, तो हम थोड़ा जान सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और आपको तो पता ही होगा कि हम टॉयलेट सुबह ही दिखाते हैं। शुरुआती में आप मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाते हैं, आपको एंड में दिखाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टॉयलेट का सिचुएशन कैसा है, तो उसका रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो चलिए चलते। तो देख पा रहे हैं मेरा उतना साफ़ नहीं है, ये टैब है, पानी आ रहा है, बेसन उतना भी क्लीन नहीं है। अब चलते हैं अंदर।
तो अंदर के मिरर देख पा रहे हैं, उतना भी क्लीन नहीं है। नीचे देखिए टैप पानी आ रहा है, बेसन भी ठीक ठाक है। और नीचे का कंडीशन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग तो कर लेते हैं मगर फ्लैश करना भूल जाते हैं। तो आप जितने लोग भी आते हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग फ्लैश कीजिए। फ्लैश करेंगे तो अगला लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग फ्लैश किया कीजिए। अब चलते हैं बाहर और अब आपको फेयर और कोचेस के बारे में बातें करने हैं। रुक दे दिए मजा आएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सिवान। इस स्टेशन का कोड है SV। यहाँ से 9 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 9 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 86 ट्रेन हॉल्ट करती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर में दरौली है। वहाँ पे गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार वहाँ पे किया गया है। तो आप वहाँ जाके उस किले को देख सकते हैं। तो आप अगर सिवान से हैं तो थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइए कि आप सिवान से कहाँ से आप लोग हैं, थोड़ा मैं जान सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। अब अगला जो हॉल्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अगला हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब कोच की बात करें तो सेकंड सीटिंग यानी जनरल कोच तो D1 से लेके D8 तक है। और स्लीपर कोच की बात करें तो S1 से लेके S10 तक है। और AC कोच की बात करें तो B1, B2, A1, HA1 है। अब फेयर की बात करते हैं तो सेकेंड सीटिंग के पड़ेंगे 275 रुपये यानी 275 रुपीज़। और स्लीपर के पड़ेंगे आपको 560 रुपीज़ यानी 560 रुपये। और थर्ड क्लास के आपके पड़ेंगे 1520 यानी 1520 रुपये। सेकंड क्लास के आपको पड़ेंगे 2105 यानी 2105 रुपीज़। और फर्स्ट क्लास के आपको पड़ेंगे 3260 यानी 2260 रुपीज़। ये जो प्राइस है ये अप डाउन होते रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप IRCTC ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। तो अब इस ट्रेन की रनिंग्स की बात करें तो ये सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही सिर्फ चलती है यानी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ही चलती है। तो आप इस हिसाब से आप जर्नी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं देवरिया सदर। इस स्टेशन का कोड है DEOS। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 98 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो कसिया में तिरुपति बालाजी के एक मंदिर है, वहाँ बहुत फेमस है, तो आप जाके देख सकते हैं देवरिया में। तो अब अगला हॉल्ट की बात करते हैं, तो चलिए अगला हॉल्ट आता है तब आपसे बात करते हैं। अगर आप देवरिया सदर से हैं तो आप कमेंट करके बताइए आप देवरिया सदर से कहाँ से हैं, तो देखते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे मिलती हूँ। पनिया में कुछ बका भैया उधर बका। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग 862 किलोमीटर का कंप्लीट करके हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। तो इस स्टेशन का कोड है GKP। यहाँ से 72 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 72 ट्रेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 110 ट्रेनों का हॉल्ट है और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ से कुछ ही दूरी में गोरखनाथ मंदिर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, तो मैं बाहर का आपको सीन नहीं दिखा पाऊँगा, इसके लिए आपके लिए सॉरी। तो ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के धन्यवाद। और अगर मन में कुछ सुझाव तो कमेंट करना मत भूलिएगा और हम वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते लाइक भी दे सकते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर एक हफ्ते ऐसी वीडियो लाता हूँ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।